ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। नहीं है भाई। भगवान राम ने 14 साल वनवास क्यों लिया जानते हैं? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु प्रथम वर भरत टीका। भगवान राम को वनवास क्यों मिला? भगवान राम के वनवास का कारण क्या है? भगवान राम के वनवास का कारण ये नहीं है कि रावण को मारना है। रावण को मारना होता तो केवल लक्ष्मण जी पर्याप्त थे। महाराज लक्ष्मण पर्याप्त। आप देखे होंगे लक्ष्मण जी का चरित्र। लक्ष्मण जी महाराज सदा तैयार रहते हैं, जहां मौका मिला। वो तो जनक के दरबार में भी नाराज हो गए थे, है ना? जब जनक ने कहा कि अब कोई घमंड मत करना, मैं जान गया वीर वही में जान, इस धरती में कोई वीर है ही नहीं। तो लक्ष्मण जी कह नहीं दिए थे कि कमल की नाल की तरह तोड़ के फेंक दूंगा धनुष को। लक्ष्मण जी बार बार तमक के उठते थे ना, तो किसी ने विश्वामित्र जी को कहा, महाराज, बोले हाँ, बोले राम जी इतने सीधे साधे और लक्ष्मण जी इतने भयानक। वो आपके आंख का इशारा भी समझते हैं, और लक्ष्मण जी तो जहां गुरु बैठे हैं, जहां बड़ा भाई जो स्वामी है, वहां भी उचकते हैं। एक जने ने तो गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा कि बाबा, बोले हाँ, आपने जोड़ी अच्छी नहीं बनाई। अरे मैं कौन होता हूं बनाने वाला? नहीं नहीं, आपने अच्छा नहीं बनाया जोड़ी। कैसे? बोले एक तरफ तो राम लक्ष्मण कर दिया, एक तरफ भरत शत्रुघ्न कर दिया। वो सांवला गोरा तो ठीक है, राम जी सांवले, लक्ष्मण जी गोरे। भरत जी सांवले, शत्रुघ्न जी गोरे, लेकिन स्वभाव नहीं मिलाया आपने। देखो ना, राम जी शांत, लक्ष्मण जी उग्र। भरत जी शांत तो लक्ष्मण जी कुबरीज को पीटने लग गए, मंथरा को नहीं पटक दिए थे। आपने जोड़ी ठीक नहीं बनाई। तो तुलसीदास जी ने कहा, भाई सुनो, अभी यहां बहुत लोग बैठे होंगे ना जो कहते होंगे भगवान ने हमारी जोड़ी अच्छा नहीं बनाई। कुछ कुछ माताएं बड़ी तेज होती हैं और उनके पति होते हैं बिल्कुल शांत। कई लोग कहते हैं ना जोड़ी अच्छा नहीं, पर मैं कहता हूं गलत नहीं है। जरूरी नहीं है कि संसार में चलने के लिए आपको दोनों शांत होना या दोनों उग्र होना। घर में देखे हो, अभी तो खैर आप पक्का घर वाले हो गए हो, अटल आवास योजना चल रहा है आपका, प्रधानमंत्री आवास योजना।
लेकिन अभी भी मैं घर देखा हूं, खपरा वाला घर है कि नहीं कुई में? सबके गांव में है। तो दोनों खपरा सीधा कर दो, चलेगा क्या? मैं घर से उदाहरण दे रहा हूं, अब तो कुछ बोलो। दोनों खपरा सीधा कर दो। अच्छा, दोनों खपरा उल्टा कर दो, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, तब उसमें पानी नहीं जाता, वो घर सुरक्षित रहता है। तुलसीदास जी बोलते हैं राम जी शांत हैं, लक्ष्मण उग्र हैं, जरूरी है एक ऐसा। विश्वामित्र को किसी ने कहा महाराज राम जी शांत हैं, लेकिन इनको समझाओ लक्ष्मण जी को, बात बात में खड़ा हो जाते हैं, मार डालूंगा। विश्वामित्र जी ने उनको समझाया, कहा देखो राम कौन है? तो कहा राम सूर्य है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। राम कौन है? तो बोले राम सूर्य है। तुलसी ने कहा ये बताओ, सुबह जब सूर्य का उदय होता है, सुबह जब सूर्य का उदय होता है तो क्या सूर्य सीधे उदय होता है? नहीं, सूर्य के उदय होने के पहले पूर्व दिशा लाल हो जाती है। जब पूर्व लाल हो तब जान लो कि सूर्य का उदय होने वाला है। ऐसे ही जब राम जी को सामने आना होता है ना, तो लक्ष्मण जी लाल हो जाते हैं, तब जान लो कि अब राम जी आने वाले हैं। हमारे लक्ष्मण जी, वनवास की जब कथा आती है ना, तो बहुत लोगों को माता कैकेयी पे बड़ा गुस्सा आता है। हम 2 दिन पहले नहीं, कल ही आपको बताए थे माता कैकेयी के बारे में कि वो कितना प्यार करती थी राम से। कहते हैं एक बार राम जी बचपन में, संतों की कथा है, कई कथाएं वेद में नहीं मिलेगी, लेकिन ये पंचम वेद संतों के सम्मुख से सुनते, 6 पट कथाएं कि भगवान छोटे से हैं, रामलला छोटे से हैं, 2-3 साल के हैं, और अपने भाइयों के साथ गेंद खेल रहे हैं, अपने मित्रों के साथ 4-5 साल के रामलला गेंद खेल रहे हैं। अचानक माता कैकेयी के महल में गेंद को डाल दिया। माता कैकेयी श्रृंगार कर रही थी दरबार में जाने को, गेंद डाल दिया। राघव धीरे धीरे, पांव की नुपुर ना बजे ऐसे धीरे धीरे चोरी से जा रहे हैं, लेकिन माँ जो होती है ना, वो बच्चे का एक एक स्पंदन जान लेती है। ये माँ का गुण है। कई समझ जाती है कि राम आ रहे हैं, फिर भी राम जी की खुशी के लिए, राम जी की प्रसन्नता के लिए वो ऐसे बैठी हैं जैसे कुछ नहीं पता, कुछ गीत गुनगुना रही हैं और श्रृंगार कर रही हैं। राम जी धीरे से गए और पीछे माँ कैकेयी के आंखों को ऐसे बंद कर लिया। कैकेयी अम्बा ने कहा राम, मुझे पता है तुम हो, अब आंख छोड़ो और मेरे सामने आओ, मेरे हृदय से लग जाओ। राम ने कहा मां, हम आपकी आंखें नहीं छोड़ेंगे। अच्छा क्यों? बोले कुछ मांगना है तो मांग लो। उसके लिए आंख पकड़ने की क्या बात है, सामने आके मांग लो, गले से लग के मांग लो, जो चाहो मांग लो। राम जी ने कहा तो जो चाहे मांग लें, आप दोगे? बोले हाँ। हम खाने पीने का चीज नहीं मांगेंगे, हम पहनने का भी नहीं मांगेंगे, हम खेलने का भी नहीं मांगेंगे। अरे तुम तो बड़ों जैसी बातें करने लग गए, तो फिर क्या चाहिए बोलो राम? बोले हम जो मांगने वाले हैं ना बहुत कठिन है, आप पहले हमारी कसम खाओ। कैकेयी ने कहा हम आपकी कसम कभी नहीं खा सकते, हम आपकी कसम नहीं खा सकते। जो सच्चा प्रेमी होगा ना, अपने प्रेमी का कभी कसम नहीं खाता, और जो आपकी बार बार कसम खाए ना, समझ लेना वो आपसे प्यार नहीं करता है। ये झूठे लोगों की पहचान है कसम खाना। हम कसम नहीं खाएंगे। राम जी ने कहा नहीं,
हमारी 100 आपको लेनी होगी, तभी हम आपके आंख छोड़ेंगे और कुछ मांगेंगे। माता कैकेयी ने पहली बार राम को कहा, चल तेरी 100 बोल क्या चाहिए, तू प्राण भी मांगे तो मैं देने को तैयार। राम ने कहा, माँ तुम्हारे प्राण मांगने होते तो कसम थोड़े देता, प्राण छूटने से, प्राण त्यागने से, मरने से भी ज्यादा कष्टदायी चीज मांगने वाला। माता कैकेयी उसी समय समझ गई कि कुछ होने वाला है। आपको पता है कि माता कैकेयी को पता था कि राम अवतार है, कौशल्या को नहीं पता था। वो तो भगवान के मोह पास में थी। कौशल्या ने कहा था कि हमको आप पुत्र जैसे दिखना, भगवान जैसे। जैसे नंद बाबा को पता था कि कन्हैया कौन है, लेकिन यशोदा को नहीं, ऐसे ही कैकेयी को पता था। पूरी अयोध्या में 2 लोगों को पता था कि ये साक्षात भगवान है। पहले है महाराज दशरथ और दूसरी है रानी कैकेयी, जो जानते थे कि ये ईश्वर है। मां देखो, हो सकता है मैं जो मांगू उसमें आपको वैधव्य मिले, अर्थात ऐसा हो कि आपको पति या पुत्र में एक चुनना पड़े, आपको पति भी गंवाना पड़े, लेकिन दोगे तो मांगो। मां ने कहा, एक बात बताओ राम। बोले हाँ। मेरे कितने जन्म हुए होंगे? कहते हैं 84 लाख योनि भोगने के बाद मनुष्य तन मिलता है। मैं 84 लाख योनि में कितने पति मुझे मिले होंगे, कितने की मैं पत्नी बनी होंगी, लेकिन परमेश्वर को तो इस जन्म में प्राप्त की हूं ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पति भी छोड़ना पड़े तो हाँ, नहीं छोड़। धन्य भारत की संस्कृति। माता कैकेयी ने दोनों हाथ फैला दिए। राघव ने अपने छोटे छोटे प्यारे से दोनों हाथ माँ के हाथों में रख दिए और अब माँ के हाथों में रख करके कहा, माँ अब मैं जो मांगने वाला हूँ ये आने वाले ब्रह्मांड में गूंजेगा, आने वाले 3 लोक में गूंजेगा, ये अमर कृति बनेगी, वो मैं आज तुझसे मांगने वाला। माँ जब मैं विवाह करके आऊं और मेरे पिता मुझे राज्य देने लगे तो मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, बस। और तो मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कुछ लीला करना चाहता। माता कैकेयी पे उस समय क्या बीती ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन जिसने देवासुर संग्राम में अपने पति के प्राण बचाए थे, उस कैकेयी ने अपने पति के वचन को, पुत्र के वचन को निभाने के लिए हाँ कहा। 14 साल की आयु बची थी मेघनाथ की। राम जी के विवाह के बाद 14 साल और जीना था मेघनाथ को। निद्रा और नारी को जो 14 साल त्यागेगा उसके हाथ मरेगा, इसलिए 14 साल। रावण को 14 साल बाद मुक्ति मिलनी थी, इसलिए 14 साल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।